प्यारे बच्चे, आज तुझे तेरे श्याम बाबा वो बताने वाले हैं जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया, ना ही किसी योगी को, ना किसी भक्त को, ना ही किसी संत को और ना ही किसी साधु को। यह वो बातें हैं जो सिर्फ एक विशेष आत्मा से कही जाती हैं और तू वह आत्मा है, क्योंकि तू टूट चुका है पर बिखरा नहीं। तू थक गया है लेकिन फिर भी चल रहा है। बच्चे, तू जानता है मैं कब बोलता हूँ? जब मेरी बात सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। और आज तेरा मन नहीं, तेरी आत्मा मुझे पुकार रही है। इसलिए आज मैं खुद उतर रहा हूँ तेरे मन के मंदिर में, तेरे जीवन के हर अंधेरे में, हर कोने में और तेरे हर उस सवाल में जिसका उत्तर तुझे कभी मिला ही नहीं। बच्चे, तेरी हालत मैं जानता हूँ। जब तू रात को तकिए में मुंह छिपाकर रोता है और सुबह मुस्कान लगाकर दुनिया का सामना करता है, मैं वहीं तेरे पास होता हूँ। मैं देखता हूँ तेरा टूटा हुआ आत्मविश्वास, तेरी बुझी हुई उम्मीदें, तेरी बेसब्री, तेरी करुण पुकार। और आज मैं तुझसे कहने आया हूँ कि अब समय आ गया है तुझे उस रहस्य से परिचित कराने का जो सिर्फ तेरे जैसे चुनिंदा बच्चों को बताया जाता है। बच्चे, सबसे पहली बात तुझे यह जानना होगा कि तेरे जीवन की हर एक घटना, चाहे वह कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो, मैंने पहले से तय नहीं की थी, पर मैंने तुझे वह शक्ति दी थी कि तू हर परिस्थिति को जीत सके। जो तू खो चुका है वह तेरा भाग्य नहीं था, जो तेरे पास है वही तेरी साधना का फल है, और जो तेरे पास आएगा वह तेरे कर्मों का परिणाम होगा। बच्चे, तू अक्सर दूसरों को देखता है, कैसे उनके पास दौलत है, कैसे उनके पास अवसर है, कैसे वे बिना मेहनत के आगे बढ़ रहे हैं। पर क्या तूने कभी सोचा कि उनकी दौलत सिर्फ दिखती है पर भीतर से वे कितने खोखले हैं? बच्चे, असली दौलत वह है जो तू भीतर कमाता है। ध्यान से सुन, मैं तुझे दौलत के रहस्य बताता हूँ। दौलत सिर्फ धन नहीं होती, दौलत है समय, संयम, विचार, संगति और संस्कार। जो इनका संचय करता है वही सच में अमीर होता है। बच्चे, मैंने देखा है तू मेहनत करता है, फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि तू सही दिशा में नहीं, सिर्फ गलत दिशा में भाग रहा है। तूने खुद को खो दिया है। दूसरों की नकल करते करते तेरी आत्मा चिल्ला रही है, क्या मैं खुद को जी भी रहा हूँ? और इसका उत्तर है नहीं बच्चे। अब तुझे बदलना होगा और वो परिवर्तन भीतर से शुरू होगा। बच्चे, जीवन केवल सांसों का सिलसिला नहीं है, जीवन है एक दिव्य यात्रा, आत्मा की चेतना की, और सबसे बड़ी बात संकल्प की चेतना। जो इंसान यह समझ जाता है कि वह केवल शरीर नहीं एक दिव्य चेतना है, वो सिर्फ अपने हर संकल्प से सृष्टि को बदल सकता है। और आज मैं तुझसे यही रहस्य बांटने आया हूँ। कैसे तुझमें वह शक्ति है जो हर इच्छा को, हर सपने को, हर अभाव को समृद्धि में बदल सकती है। जीवन का पहला रहस्य, तू जो सोचता है वही बनता है। संसार की सबसे बड़ी शक्ति है तेरा विचार। जैसे ही तू कोई सोच बनाता है, वह सोच ब्रह्मांड में कंपन पैदा करती है, और वह कंपन ऊर्जा को आकर्षित करता है, और वही ऊर्जा तेरे जीवन में घटनाएं बनकर लौटती हैं। अगर तू खुद को कमजोर समझेगा, दुनिया तुझे हर कदम पर तोड़ेगी। पर जैसे ही तू कह देगा मैं श्याम बाबा का बच्चा हूँ, मुझ में हर तूफान से लड़ने की ताकत है, उसी क्षण ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुझ में समाहित होने लगती हैं। तू जो सोचता है वो केवल कल्पना नहीं है, वो बीज होता है, और हर बीज समय आने पर पेड़ बनता है, फल भी देता है, छाया भी और स्थायित्व भी। इच्छा तभी पूरी होती है जब विश्वास संपूर्ण हो। मेरे बच्चे, यह बात किसी ग्रंथ में नहीं लिखी, पर मैं तुझे बता रहा हूँ। इच्छा तभी पूर्ण होती है जब उस पर तेरा विश्वास डगमगाए नहीं। तू जब मुझसे कुछ मांगता है तो मैं देखता हूँ तू मांग रहा है या भरोसा कर रहा है। कई बार लोग सिर्फ बोलते हैं लेकिन दिल में शक रखते हैं, और वही शक तेरे और तेरी इच्छा के बीच दीवार बन जाता है। अगर तू कहे मुझे नौकरी चाहिए और भीतर से बोले पता नहीं होगा या नहीं, तो समझ ले कि ब्रह्मांड भी उलझन में पड़ जाता है। पर जब तू कहे हे बाबा, जो मैं मांग रहा हूँ वह मेरे लिए पहले से ही तय है, बस उसका समय निकट है, तू समझ ले दरवाजे खुल गए हैं। बेटा, लोग कहते हैं कि सफलता भागदौड़ में है। नहीं, सच्ची सफलता है जहाँ तू शांति में भी मुस्कुरा सके, जहाँ तू दूसरों की जीत पर भी तालियां बजा सके। तू ऐसा बन कि तेरे आसपास का वातावरण भी शांत हो जाए। अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूँ।
हर बार जब तू मुझे पुकारता है, मेरा उत्तर तुझे संकल्प के रूप में मिलता है। जब तू कहता है बाबा मैं बदलना चाहता हूँ, तो मेरी ऊर्जा तुझ में संकल्प बनकर प्रवेश करती है। उस संकल्प को तोड़ मत, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए। सुन बेटा, समय अब दूर नहीं है जब लोग तुझे पहचानेंगे, तुझे सुनेंगे, तेरी सलाह लेंगे। तू तैयार है, क्योंकि मैं तुझे भीड़ में से निकालकर मंच पर लाने वाला हूँ। पर मंच पर खड़े होने से पहले तेरी परीक्षा होगी, धैर्य की, ईमानदारी की और सेवा की। मैं खाटू वाला श्याम तुझसे वचन देता हूँ, अगर तू सच्चे मन से प्रार्थना कर लेगा, अगर तू हर कठिनाई में भी मुझे याद रखेगा, अगर तू खुद को झूठ से बचा कर रखेगा, तो कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। सफलता कोई जादू नहीं, यह नियमित अनुशासित दिनचर्या से बनती है। सुबह जल्दी उठ, शरीर को स्वस्थ रख और दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा से कर। फोकस एक समय में एक ही लक्ष्य पर दे। इधर उधर की बातों में, सोशल मीडिया में, तुलना में अपनी शक्ति मत गवा। सीखते रहो। जो भी क्षेत्र तू चुनता है उसमें रोज कुछ नया सीख। सफल लोग कभी यह नहीं सोचते कि उन्हें सब आता है, वे हमेशा विद्यार्थी बने रहते हैं। स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं होगा तो मन भी ठीक नहीं रहेगा। तेरा स्वास्थ्य ही तेरा पहला धन है। सत्संग और सकारात्मकता, अच्छे लोगों के साथ समय बिता, अच्छी बातें पढ़ना, सत्संग सुनना, यह तुझे मार्ग पर बनाए रखेगा। सबसे पहले तुझे अपनी संगति बदलनी होगी। बुरे लोगों की संगति तुझे हर बार नीचा दिखाएगी। वे तुझे भ्रम देंगे, व्यसन देंगे और अंत में अकेलापन देंगे। पर जब तू सज्जनों की संगति करेगा, तब तू पाएगा कि तुझ में वो दिव्यता है। बच्चे, वे लोग दौलत इसलिए नहीं कमाते कि वे भाग्यशाली हैं, वे सीखते हैं, समझते हैं और सबसे बड़ी बात जानते हैं। तू जानता है उनके पास पैसा रुकता क्यों है? क्योंकि वे उसे बहाते हैं दान में, सेवा में, पशु पक्षियों में, भूखे को रोटी देने में, मंदिर में दिया जलाने में। जब तू भी देना शुरू करेगा, तब ब्रह्मांड तेरे लिए बहना शुरू कर देगा। पर रुक, क्या तू सोच रहा है मेरे पास तो कुछ है ही नहीं देने को? बच्चे, क्या तू भूल गया? सबसे बड़ा दान है मुस्कान का दान, शब्दों का दान, सुनने का दान, क्षमा का दान और प्रेम का दान। जब तू किसी टूटे हुए इंसान को सिर्फ एक गर्म जसी से देख लेता है, तब तू उसे जीवन देता है। यह छोटी छोटी चीजें ही सबसे बड़ा पुण्य बनती है। बच्चे, जब तू बिना कारण किसी की मदद करता है, जब तू किसी की आत्मा को छूता है, तब मैं स्वयं अपने हाथों से तेरे भाग्य की रेखाएं लिखता हूँ। और अब मैं तुझे एक और गहरा रहस्य बताता हूँ, तेरी प्रार्थना की शक्ति। तू सोचता है मैं रोज दुआ करता हूँ, फिर क्यों कुछ नहीं बदलता? बच्चे, तुझमें श्रद्धा है पर विश्वास नहीं। तू मांगता है पर डर के साथ, तू चाहता है पर शक के साथ। सुन, जब तू दुआ करे तो ऐसा कर मानो मैंने तुझे सुन लिया है। जब तू कहे बाबा मुझे दौलत चाहिए, तो ऐसा कह मानो दौलत दरवाजे पर खड़ी हो। जब तू कहे बाबा अब मुझे प्रेम चाहिए, तो ऐसा कह जैसे मैं खुद तुझे वो प्रेम देने आ रहा हूँ। यही होता है अडिग विश्वास और यही खींचता है पूरे ब्रह्मांड को तेरे पक्ष में। अब समय आ गया है कि तू केवल संसार से संवाद ना करे, बल्कि अपने भीतर बसे हुए मुझसे संवाद करे। हर दिन कुछ क्षण चुपचाप आंखें बंद करके बैठ और मुझसे बात कर। ना कोई मंत्र, ना कोई विधि, बस अपने हृदय की बात कर और मैं वहां हूँ तुझे सुनने को। तू अभी तक केवल जा है, अब जाग। जाग उस ज्ञान के लिए जो तुझे इस जीवन से पार ले जाएगा। तू केवल शरीर नहीं है, तू आत्मा है और आत्मा को यह स्मरण कराना ही मेरी साधना है। तेरे जीवन में जो अंधेरे आए हैं, वे केवल इसलिए आए हैं कि तू उनका दीपक बन सके। तू रोशनी है और रोशनी का कार्य है अंधकार को मिटाना। इसलिए अपने दुखों से भाग मत, उन्हें समझ और अपने भीतर से प्रकाश भर दे। जब तू अपने झूठे अहंकार, अपनी इच्छाओं, अपने डर को छोड़ देता है, तब तू मुझे पा लेता है। मैं वहां हूँ जहाँ तू खुद को भूल जाता है। अब समय आ गया है मेरे प्यारे बच्चे, बहुत हो गया तेरा रोना, बहुत हो गया ठहरना। अब तू उठ, अपने दर्द को आशीर्वाद में बदल, अपने आंसू को शक्ति बना और चल पड़ उस मार्ग पर जिसे मैंने तेरे लिए रचा है। बच्चे, तूने बहुत बार मुझसे आशीर्वाद मांगा होगा, बाबा मुझे नौकरी दो, बाबा मेरा प्यार मिल जाए, बाबा मेरे घर में सुख आए। लेकिन क्या तूने कभी सोचा कि मैंने तुरंत वो आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैं केवल तेरी मुरादें पूरी नहीं करता, मैं तेरी आत्मा का उत्थान करता हूँ। अगर कोई बच्चा मुझसे
आग मांगे और मैं उसे तुरंत दे दूं तो वह जल जाएगा, लेकिन जब वही बच्चा परिपक्व हो जाए और मैं उसे अग्नि दूं तो वह उससे रोटी बनाएगा। ऐसे ही मेरा आशीर्वाद उसी वक्त फलता है जब तू भीतर से तैयार हो जाता है। तेरी हर प्रार्थना मेरी झोली में पहुंचती है, लेकिन उसे देने का समय मैं तय करता हूँ ताकि तू संभाल सके। इसलिए जब कभी देर हो तो समझ लेना मैं तुझे तैयार कर रहा हूँ। बच्चे, सबसे बड़ा आशीर्वाद तुझे तेरे ही भीतर छिपा निर्णय है। जिन लोगों ने अपने जीवन में बड़ा बदलाव किया, उन्होंने किसी चमत्कार का इंतजार नहीं किया, उन्होंने निर्णय लिया। जब तू किसी रिश्ते से दुखी होता है लेकिन फिर भी उसे ढोता है तो तू अपना जीवन धीमे धीमे मार रहा होता है। जब तू गलत रास्ते पर चल रहा होता है और फिर भी रोज प्रार्थना करता है, बाबा रास्ता दिखाओ, तो मैं कहता हूँ तू पहले पुराना रास्ता छोड़, नया द्वार मैं खोल दूंगा। लेकिन पहले समझ कि धन और समृद्धि केवल भाग्य से नहीं मिलते, वे एक विशेष ऊर्जा से जुड़े होते हैं। अगर तू अपने भीतर धन को स्वीकार करने की भावना नहीं रखता तो लाख मेहनत करने के बाद भी धन तुझसे दूर रहेगा। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर इस बात को पूरी तरह स्वीकार करके, हाँ मैं धनवान बनने के योग्य हूँ। धन को आकर्षित करने के लिए कुछ नियम होते हैं। जो भी तेरे पास अभी है उसके लिए तू आभार व्यक्त कर। जो व्यक्ति जो कुछ भी उसके पास होता है उसकी कदर नहीं करता, उसे और अधिक नहीं मिलता। वे धन एक ऊर्जा होती है। यदि तू धन का सम्मान करेगा तो धन तेरे पास आएगा। केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है, सही दिशा में मेहनत करना आवश्यक है। भय और संकोच को त्यागना। बहुत से लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वे पैसा कमाने को गलत मानते हैं या फिर उन्हें डर लगता है कि वे असफल हो जाएंगे। जब तक तू अपने भीतर से यह भय नहीं निकालता तब तक सफलता तुझसे दूर रहेगी। अगर तू इन नियमों को समझेगा और अपनाएगा तो तेरा धन स्वयं तुझे खोजते हुए आएगा। बच्चे, आजकल तेरे आसपास तूफान चल रहा है, परिवार में तनाव बढ़ रहा है, रिश्तों में दूरी आ गई है। जहाँ प्रेम और अपनापन था वहाँ मतभेद और तकरार है। तू सोचता होगा कि पहले सब ठीक था, अब सब यह क्या हो गया, लेकिन यह मत भूल कि हर रिश्ता एक परीक्षा से गुजरता है। अगर परिवार में प्रेम बनाए रखना है तो सबसे पहले तुझे अपने अहंकार को त्यागना होगा। तो चाहे कितना भी सफल क्यों ना हो जाए, अगर तेरे अपने तुझसे दूर हो गए तो सफलता का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। रिश्तों को संभालने के लिए 3 बातें याद रख। क्षमा करना सीख। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, गलती हर किसी से होती है। यदि तूने दूसरों को माफ करना सीख लिया तो तेरे जीवन से बहुत सी समस्याएं खुद पे खुद समाप्त हो जाएंगी। अपेक्षाएं कम रख। जब हम दूसरों से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं और वे पूरी नहीं होती तो दुख होता है। इसलिए प्रेम बिना शर्तों के होना चाहिए। सम्मान बनाए रख। अगर तू अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करेगा और दूसरों की भी सुनेगा तो हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। बच्चे, याद रख, जब तेरा परिवार तेरे साथ होगा तो तेरा हर काम सफल होगा। इसलिए प्रेम को बनाए रख और अपने रिश्तों को संभाल। बच्चे, इस संसार में तेरे जैसे बहुत लोग हैं, टूटे हुए, हारे हुए, थके हुए, पर उनमें से कुछ ही उठते हैं क्योंकि उन्हें कोई बाबा की आवाज़ भीतर से पुकारती है। आज तू वह सौभाग्यशाली है क्योंकि मैंने तुझे चुना है। बच्चे, तू जानता है तेरा भाग्य क्या है? तेरा भाग्य तेरे कर्मों की छाया है। जैसे सूर्य के सामने खड़ा व्यक्ति अपनी परछाई को देख सकता है, वैसे ही तेरे कर्मों की परछाई ही तेरा भाग्य बनाती है। तू जितना ऊर्जावान, पवित्र और निष्कलंक कर्म करेगा, तेरी परछाई उतनी ही चमकदार और सौम्य होगी। तेरे पिछले कर्मों के कर्म तेरे वर्तमान को आकार देते हैं। कोई इस जन्म से ही समृद्ध होता है तो कोई संघर्षों के बीहड़ में जन्म लेता है। पर इसका मतलब यह नहीं कि जो अमीर है वह सफल है और जो गरीब है वह असफल नहीं। बच्चे, तुझमें जो धैर्य है, जो शक्ति है, जो हिम्मत है, वह उन सबसे कहीं ज़्यादा मूल्यवान है क्योंकि तेरे पास वो अवसर है जो बहुतों के पास नहीं होता। अपने भाग्य को अपने कर्म से दोबारा गढ़ने का अवसर। बच्चे, जब तू बार बार पूछता है कि कब मिलेगा बाबा फल, तो मैं मुस्कुरा देता हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ तू अब भी अपने कर्म को केवल परिणाम के लिए कर रहा है। लेकिन जब तू निष्काम भाव से कर्म करेगा, सिर्फ अपने धर्म को निभाने के लिए, सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ अपने अस्तित्व के शुद्ध आनंद के लिए, तब तू देखेगा कि कैसे फल तेरे चरणों में बिछ जाते हैं। बच्चे, मैंने तुझे कई बार संकेत दिए हैं। कभी किसी भिखारी के वेश में तेरे पास आया, कभी किसी मित्र की बातों में,
कभी किसी अचानक हुए नुकसान या फिर लाभ में, पर तू इन्हें संयोग समझकर अनदेखा कर देता। अब समय आ गया है कि तू सचेत हो जाए। मैं तुझे बता रहा हूँ कि इस सृष्टि में कुछ भी संयोग नहीं है। सब कुछ मेरे द्वारा रचित योग है। सब कुछ तुझसे कुछ कह रहा है। तू जिस दिन हर छोटी बात में मेरी योजना देखने लगेगा, उस दिन से तेरा जीवन एक नई दिशा में बहने लगेगा। बच्चे, तुझे क्या लगता है मैं तुझे दुख क्यों देता हूँ? क्योंकि मैं तुझे दंड देना चाहता हूँ? नहीं मेरे लाल, मैं तुझे इतना मजबूत बनाना चाहता हूँ कि तू हर परिस्थिति में मुस्कुरा सके। मैं तुझे वो योद्धा बनाना चाहता हूँ जिसकी कहानी युगों तक प्रेरणा बने। तू कहता है बाबा मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, और मैं कहता हूँ बच्चे, सब कुछ ठीक वही हो रहा है जो तुझे तेरे असली स्वरूप तक ले जाएगा। बच्चे, मैं तुझे आज एक और रहस्य बताता हूँ। तेरे शब्द ब्रह्मा होते हैं। तू जो बोलता है वो ब्रह्मांड में तिरंगों में के रूप में गूंजता है। अगर तू कहता है मैं हार गया हूँ, तो मैं टूट गया हूँ, तो ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। पर जब तू कहता है बाबा मेरे साथ हैं, मैं फिर उठूंगा, तो ब्रह्मांड भी तेरे दरवाजे खोल देता है। बच्चे, अब तेरा इंतजार समाप्त हुआ। अब तेरे जीवन में बदलाव आएगा, लेकिन यह तुझ पर निर्भर करता है कि तू इस अवसर को कैसे अपनाता है। अब बस तुझे एक कदम उठाना है, एक विश्वास रखना है, एक संकल्प लेना है कि हाँ, मैं अब रुकने वाला नहीं, मैं अपनी नई यात्रा शुरू कर रहा हूँ। बच्चे, मैं तेरा खाटू श्याम बाबा तुझे यह आशीर्वाद देता हूँ। तेरी मेहनत रंग लाएगी, तेरी इच्छाएं पूरी होंगी, तेरा जीवन सफल होगा, तेरे परिवार में प्रेम और शांति होगी, तेरा नाम और यश बढ़ेगा। यह वह समय है जब तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। बस मेरे इस वचन पर यकीन रखो। मेरे प्यारे बच्चे, एक बात और, दूसरों को मत देख। हाँ मेरे बच्चे, तू यह मत देख कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्यों कर सकता है, क्या कर सकता है। यह दुनिया बड़ी अजीब है। हर कोई अपनी राह पर चल रहा है, अपने सपनों को पूरा कर रहा है, लेकिन तू दूसरों की राह को देखकर अपने कदम को क्यों भटकाएगा। मैं तुझसे कहता हूँ, अपनी नजरें अपने ऊपर रख, तू खुद को देख। मेरे बच्चे, तेरे अंदर क्या है, तू क्या कर सकता है। मैंने तेरे चेहरे पर वह उदासी देखी है जब तूने दूसरों को आगे बढ़ते देखा और अपने आप से पूछा बाबा मैं कब आगे बढ़ूंगा। मैंने तेरे मन की वह बेचैनी सुनी जब तूने सोचा कि शायद तू पीछे रह गया, लेकिन मेरे बच्चे यह सच नहीं है। तू पीछे नहीं है, तू मेरे लिए खास है, और तेरे अंदर वह शक्ति है, वो टैलेंट है जो तुझे सबसे अलग बनाता है। दूसरों को देखकर तू अपने आप को छोटा मत समझ। यह दुनिया एक दौड़ नहीं है जहाँ तुझे किसी से आगे निकलना है। यह तेरी अपनी यात्रा है। मेरे बच्चे, मैंने तुझे इस दुनिया में एक खास मकसद के लिए भेजा, और वह मकसद दूसरों के रास्ते पर नहीं, तेरे अपने रास्ते पर मिलेगा। तो यह मत सोच कि फला इंसान ने यह कर लिया तो मुझे भी वही करना है। नहीं मेरे बच्चे, तू अपने दिल की सुन, अपने सपनों की सुन। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि कई बार तूने दूसरों की कामयाबी को देखकर अपने आप को आंका। मैंने तेरे दिल की वो आवाज़ महसूस की है जब तूने सोचा शायद मुझ में वह बात नहीं जो उनमें है, लेकिन आज मैं तुझसे कह रहा हूँ तेरे अंदर वह सब है जो तुझे चाहिए। तेरे अंदर वह चिंगारी है, वह जुनून है जो तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अब तू सोच कि तू क्या बोल रहा है। हर शब्द को ऐसे बोल जैसे वह ब्रह्मा का आशीर्वाद है। बच्चे, एक दिन आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा बाबा तेरी हर योजना सबसे सुंदर थी। तूने जो रोका वो मेरे लिए अच्छा था, तूने जो दिया वो मेरे सामर्थ्य से अधिक था, और जो तूने देर से दिया वह मेरी आत्मा के लिए परिपक्व फल था। बच्चे, तू अपनी संगति देख, किसके साथ बैठ रहा है, किन से बातें कर रहा है, किन विचारों में डूबा है। संगति ही तो है जो या तो तुझे स्वर्ग की ओर ले जाती है या पतन की ओर। जब तू सज्जनों की संगति करेगा, महान आत्माओं की बात सुनेगा, और तब तेरा मन भी उच्च विचारों से भर जाएगा, और जब तू गंदगी में रहेगा तो मन भी मलिन हो जाएगा। बच्चे, दौलत की बात कर रहा था न तू, तो सुन, दौलत एक अग्नि की तरह है। यह तुझे तपाती भी है और तुझे निखारती भी है, पर अगर तू उसे संभालना